इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने डिस्कस करा था इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है। सो दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे डक्टिलिटी पे, जो कि एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है किसी भी मटेरियल का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है डक्टिलिटी का? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल इनेबलिंग इट टू बी ड्रॉन इनटू ए वायर विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। सो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का जिसमें कि आप ड्राइंग ऑपरेशन को अप्लाई करके किसी भी मटेरियल को वायर के शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय अप्लाइंग टेंसाइल फोर्स। डक्टिलिटी मटेरियल मस्ट बी बोथ स्ट्रॉन्ग एंड प्लास्टिक। डक्टिलिटी मटेरियल्स जो होते हैं वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ उसमें होना चाहिए, साथ ही उसमें प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। द डक्टिलिटी इज यूजुअली मेजर्ड बाय द टर्म्स परसेंटेज इलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। यदि आपको डक्टिलिटी मेज़र करना हो तो आप उसको परसेंटेज इलोंगेशन के थ्रू या फिर परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। द डक्टिलिटी मटेरियल कॉमनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस आर माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, निकल, जिंक, टीन एंड लीड। ये सारे मटेरियल्स हैं जो कि डक्टाइल होते हैं, हमारे इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में यूज़ की जाती है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या होता है? यदि आप डक्टाइल मटेरियल का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो उसका डक्टिलिटी भी इंक्रीज़ होता है। दैट इज़ रिटन हियर, विद द रेज इन टेम्परेचर द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज। Ductility is therefore an indication of how soft or malleable the material is. The ductility of steel varies depending on the types and levels of alloying elements present. An increase in the carbon, for example, will increase the strength but decrease the डक्टिलिटी। कोई मटेरियल में यदि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये हुआ कि वो मटेरियल सॉफ्ट होगा और मैलिएबल होगा। मैलिएबल भी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो कि आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। मैलिएबल का मतलब होता है जब आप उस पर कंटिन्यूसली हैमरिंग करोगे तो वो एक सीट का फॉर्म ले लेगा, उसको हम बोलते हैं मैलिएबल प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है कि डक्टिलिटी जो होता है, डक्टिलिटी डिपेंड करता है एलोइंग एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी मटेरियल। जो एलोय एलिमेंट मटेरियल में प्रेजेंट होता है उस पे डक्टिलिटी डिपेंड करता है। जैसे यदि किसी भी मटेरियल में आप कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज कर दोगे, इससे क्या होगा कि जो डक्टाइल मटेरियल था वो डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, साथ ही उसमें जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी थी वो घट जाएगा। सो आई होप डक्टिलिटी क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। आगे के वीडियोस में हम कुछ डिफरेंस देखेंगे, जैसे इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी में क्या डिफरेंस है, डक्टिलिटी एंड ब्रिटल में क्या डिफरेंस है। मेरा वीडियो यदि पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट करना, जिससे कि आगे भी मैं आप सभी के लिए इस टाइप के वीडियोस बनाता रहूँगा। जो भी न्यू विजिटर्स हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे के वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।